समुद्र मंथन के पश्चात में भगवान की कृपा से देवताओं ने अमृत पान किया और अमृत पान करने के फलस्वरूप वे अमर हो गए। किंतु असुरों ने भी उसमें समान रूप से ही परिश्रम किया था, एक ही स्थान पर एक ही कार्य किया, एक ही परिश्रम किया, किंतु फिर भी भगवान की कृपा से देवताओं को तो अमृत मिला, किंतु असुरों को कुछ भी नहीं मिला। इसका एकमात्र कारण है कि देवताओं ने भगवान की शरण ली थी। इसलिए जो भगवान की शरण लेते हैं उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और जो भगवान से विमुख हैं उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो अमृत पान करके देवता अमर हो गए और असुरों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, किंतु देवता लोग तो अमर हो चुके थे, इसलिए युद्ध में उनको परास्त कर दिया। बलि महाराज असुरों के राजा थे, इसलिए इंद्र ने उनका वध कर दिया। इंद्र ने जब उनका वध कर दिया तो असुर लोग उनके शरीर को लेकर के शुक्राचार्य जी के पास आए। शुक्राचार्य जी को शिव जी की कृपा से संजीवनी विद्या प्राप्त थी। संजीवनी विद्या से उन्होंने बलि को जीवित कर दिया और उसके बाद में बलि महाराज ने संपूर्ण रूप से गुरु जी के चरणों में शरणागति की, गुरु जी की सेवा की और भृगुवंशी अन्य अन्य ब्राह्मणों की भी सेवा करी। उनकी सेवा से ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो गए, इसलिए उन्होंने विश्वजीत नामक यज्ञ कराया और विश्वजीत यज्ञ के फलस्वरूप उसमें से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ, दिव्य कवच, दिव्य धनुष और दिव्य बाण प्रकट हुए। उनको प्राप्त करके बलि महाराज ने पुनः स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवता लोग भयभीत होकर के वहाँ से भाग गए। जब भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कहा, देवताओं, अभी बलि ब्राह्मणों की कृपा से अत्यंत बलशाली है और मैं भी ब्राह्मणों का अहित नहीं कर सकता क्योंकि वह उनके शरणागत है, इसलिए अभी तुम लोग धैर्य रखकर प्रतीक्षा करो। देवताओं की माता अदिति देवी ने पुनः अपने पुत्रों की रक्षा के लिए पयोव्रत किया और पयोव्रत के फलस्वरूप भगवान स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी वर मांगो। तब अदिति ने उनसे अपने मन की बात व्यक्त की। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, समय आने पर मैं ही स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। समय जब आया और उन्होंने पयोव्रत करने के पश्चात में फल प्राप्त किया तो भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में आए और चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए। फिर अदिति और कश्यप प्रजापति ने उनकी बड़ी स्तुतियां की। भगवान जब स्तुतियों से प्रसन्न हो गए तो फिर उन्होंने छोटा सा वामन रूप धारण कर लिया और जितने भी देवता थे, ब्रह्मा इत्यादि, उन सब ने उनको कुछ कुछ उपहार दिए और ब्रह्मचारी के वेश में भगवान बलि महाराज की सभा में पहुंचे। वहां पर उनके तेज से सभी निस्तेज हो गए, जितने ऋषि मुनि इत्यादि बैठे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात सूर्य ही प्रकट हो गया है। बलि महाराज ने उठ करके उनको अभिवादन किया, उनका सत्कार किया, उनके चरण धो करके चरणामृत अपने सिर के ऊपर धारण किया। जो चरणामृत शिव और ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है, वह बलि महाराज को प्राप्त हुआ। फिर बलि महाराज ने उनकी सेवा करने के पश्चात प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देवता, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान ने उनके कीर्ति यश का बड़ा गुणगान किया और उसके पश्चात में कहा, हे बलि, मैं तुमसे केवल अपने लिए 3 पग भूमि मांगता हूं, वो भी अपने चरणों के द्वारा। तो बलि महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि तो अत्यंत तेज है लेकिन बालकों जैसी है। अरे तुमको अगर बलि से मांगना ही था तो पूरे कुछ भी मांग लेते संसार में, किंतु तुमने केवल 3 पग भूमि ही मांगी। तो भगवान कहने लगे, ब्राह्मण को बड़ा संतोषी होना चाहिए, इसलिए मैं केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ। और जब 3 पग भूमि के लिए बलि महाराज संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य ने मना किया, किंतु बलि महाराज ने उनकी बात नहीं सुनी। शुक्राचार्य कहने लगे, ये स्वयं विष्णु है, छली का रूप धारण करके आया है। तो बलि महाराज ने कहा कि अगर ये स्वयं विष्णु है तो सब कुछ इनका ही तो है, और मेरे लिए कितने यश की बात है कि स्वयं भगवान मुझसे कुछ मांगने के लिए आए हैं, इसलिए मैं उनको अवश्य ही दूंगा। और इस प्रकार से बलि महाराज ने संकल्प किया। भगवान ने एक चरण के द्वारा पूरा पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे चरण के द्वारा उनका चरण जो है वो ब्रह्मांड तक चला गया और भेद करके जो विरजा नदी का जल है वह नीचे गिरा, उसी को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रख लिया, वही गंगा जी हैं।
और तीसरे चरण के लिए जब कहने लगे भगवान कि बलि अब तीसरा चरण कहाँ रखूं, तुम तो बड़े ऐश्वर्यशाली बनते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, किंतु तुम्हारा वचन तो निष्फल हो गया, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो बलि महाराज ने कहा, प्रभु आप तीसरा चरण मुझे मेरे अपने सिर पर रख दीजिए। तब भगवान ने तीसरा चरण उसके सिर पर रखा और वरुण ने बलि को बांध लिया और भगवान ने कृपा करके उनको सुतल लोक दे दिया। इस प्रकार से भगवान ने बलि को नहीं चला, उल्टा बलि के ऊपर कृपा ही की और उनको सुतल लोक का राज्य दे दिया, जो कि इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यशाली है, और स्वयं भगवान उनके द्वारपाल बन गए। तो इस प्रकार से बलि महाराज की कीर्ति सारे जगत में फैल गई। भगवान ने उनके ऊपर अहेतु की कृपा की और केवल इंद्र को स्वर्ग का सुख ही प्रदान किया, लेकिन बलि महाराज को सुतल लोक का ऐश्वर्य और अपनी कृपा भी प्रदान की। इस प्रकार से बलि महाराज का प्रहलाद के साथ संबंध होने के कारण उन पर कृपा हुई। हरे कृष्ण।